हेलो दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार निरंजन स्वागत करता हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन बाय प्रदीप निरंजन। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स। दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर upcoming executive exam as well as all the public sector exam like the PSU GATE and state government exam. Let's move on the slide. Question number 1. A closed cycle gas turbine works on. Closed cycle gas turbine works on Carnot cycle, Rankine cycle, Ericsson cycle, Joule cycle. Right answer is the Joule cycle. Joule cycle is the also known as Brayton cycle. Joule cycle को और किस नाम से जाना जाता है? ब्रेटन साइकिल के नाम से। ब्रेटन साइकिल इस तरीके से भी आ सकता है। तो इसका जनरली पीवी और टीयर डायग्राम पूछ लेते हैं, तो हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया दिया दे रहा है। इसमें क्या होता है, आपका 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती हैं और इस तरीके से यानी कि ड्रॉ करते हैं। 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पहले यानी कि बना लीजिए, फिर उसके बाद 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बना दीजिए। 2 आइसेंट्रोपिक यानी कि प्रोसेस बना दीजिए। अगर इसको हम नंबरिंग बंद कर देते हैं 1 2 3 4, इस तरीके से आपकी ये ठीक, ये जो आपकी 3 4 है ये आपकी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है और ये आपकी आइसेंट्रोपिक ठीक। नेक्स्ट, एक क्लोज साइकिल गैस टरबाइन कंसिस्ट ऑफ। क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में और कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? कंप्रेसर होता है, हीटिंग चैम्बर, कूलिंग चैम्बर, ऑल ऑफ दीज। तो इसका पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे कि आइडिया लग जाएगा क्या होता है। बेसिकली आपका गैस टरबाइन जब भी आपका यूज किया जाता है तो उसमें पहले एक कंप्रेसर होता है, ठीक, जिसको वर्क इनपुट टरबाइन से ही कनेक्ट कर दिया जाता है। ये आपका यहाँ पर गैस टरबाइन लगा हुआ है। ये आपकी चार्ज इन गया और कंप्रेस होके ये आपका चार्ज यहाँ पर हीट एडिशन कर देते हैं, ठीक है। कंप्रेशन चैम्बर होता है आपका बेसिकली सीसी जिसे बोलते हैं, ठीक। गैस आपकी गैस टरबाइन में जाती है, यहाँ पर अल्टरनेटर लगा रहता है, वर्क आउटपुट यूटिलाइज कर लेते हैं। एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलती हैं और उसको कूल कर लिया जाता है। यहाँ पे आपका एक कूलिंग चैम्बर लगा रहता है, ठीक। ओपन में क्या होगा, ये आपकी एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। कंप्रेसर हो गया, हीटिंग चैम्बर जैसे कंप्रेशन चैम्बर बोला है हम लोगों ने, कूलिंग चैम्बर और टरबाइन। नेक्स्ट, इन ए क्लोज साइकिल गैस टरबाइन द एयर इज कंप्रेस। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में आपको डायग्राम बना के बता दिया है, ठीक है। जो आपकी एन की प्रोसेस थी उसको कैसे कंप्रेस करते हैं? आइसेंट्रोपिकली। तो इसका वहाँ पे हम लोगों ने कौन सा डायग्राम देखा था? पीएच डायग्राम देखा था। यहाँ पे हम लोग टीएस डायग्राम देख लेते हैं जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस थी, तो कांस्टेंट प्रेशर की लाइन खींच दीजिए। डायग्राम कौन सा है? टीएस, पहले ही मेंशन कर लीजिए, ठीक। और जब कांस्टेंट इंट्रोपी, 2 आपकी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस थी। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में क्या होता है? कांस्टेंट इंट्रोपी होती है। तो ये आपकी 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। एरो आप मार्क कर दीजिए इस तरीके से, और ये इस तरीके से ये प्रोसेस हो गई है। नेक्स्ट, द गैस इन द कूलिंग चैम्बर ऑफ द क्लोज साइकिल गैस टरबाइन इज कूल्ड। क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में जो गैस को होते कूल किया जाता है, किस तरीके से कूल किया जाता है? ऑप्शन है कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक। तो इसमें जो गैस को कूल किया जाता है वो आपका कांस्टेंट प्रेशर पे इसको कूल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इंटरकूलिंग इन दी गैस टरबाइन। गैस टरबाइन में इंटरकूलिंग क्या होती है? डिक्रीज नॉट आउटपुट बट इंक्रीज दी थर्मल इफिशियंसी। जब गैस को कंप्रेस किया जाता है कंप्रेसर के थ्रू, तो बहुत सारा वर्क जो होता है कंप्रेसर में कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो उस कंप्रेसर के वर्क को कम करने के लिए क्या करते हैं, जो भी आपकी एटमॉस्फेयर से एयर आती है उसको 2 स्टेप में या 3 स्टेप में कंप्रेस करते हैं। पहले स्टेप में कंप्रेस करते हैं जिससे प्रेशर टेम्परेचर राइज होता है, फिर इसको कूल कर देते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। फिर अगले स्टेप में यानी कि फिर से इसको यानी कंप्रेस करते हैं मल्टी स्टेजेस में। तो इससे क्या होता है कि हमारा वर्क इनपुट कम हो जाता है, कंप्रेसर को वर्क इनपुट कम देना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इंक्रीज द नेट आउटपुट एंड थर्मल इफिशियंसी। नेट आउटपुट आपका बढ़ जाता है और थर्मल इफिशियंसी भी साथ में बढ़ जाती है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम टेम्परेचर इन दी गैस टरबाइन। गैस टरबाइन में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है जिस पे गैस एक्सपेंड करती हैं? तो कंप्रेशन चैम्बर में यहाँ पे फ्यूल
के साथ आपकी गैसेस को बर्न किया जाता है तो वहाँ पर टेम्परेचर हो जाता है 700 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, ए क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन गिव्स दैट द इफिशियंसी इज सेम कंपेयर टू ओपन साइकिल। ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल को अगर कंपेयर करें तो कौन सा बेटर होगा, तो जिस इफिशियंसी किसकी ज़्यादा होगी, हायर इफिशियंसी किसकी होगी, क्लोज साइकिल की ज़्यादा बेटर इफिशियंसी होगी। ओके, नेक्स्ट, दी रीहीटिंग इन दी गैस टर्बाइन। रीहीटिंग क्या होती है गैस टर्बाइन में, जो आपकी गैसेस निकलती हैं, ठीक, फर्दर उनको रीहीट कर दिया जाता है और उसके बाद उनको लो प्रेशर गैस टर्बाइन में एक्सपेंड करा दिया जाता है, जिससे क्या होता है आपका नेट वर्क आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, थर्मल इफिशियंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज दी थर्मल इफिशियंसी। नेट वर्क आउटपुट इसमें दिया नहीं है तो आंसर हो जाएगा इंक्रीज दी थर्मल इफिशियंसी। नेक्स्ट, रीहीटिंग इन दी मल्टी स्टेज एक्सपेंशन गैस टर्बाइन डैश कंप्रेसर वर्क। इसमें पूछा गया रीहीटिंग की जा रही है इन मल्टी स्टेज एक्सपेंशन गैस टर्बाइन। मल्टी स्टेज मीन्स एक से अधिक भाग आपके ब्लेड लगे हुए हैं, एक से अधिक टर्बाइन लगे हुए हैं, जिससे वहाँ पे रीहीट करने के बाद फिर से एक्सपेंशन हो रहा है। तो पिछले क्वेश्चन का ही आप मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, हैड नो इफेक्ट, डिक्रीजेज, इंक्रीजेज। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर, डिक्रीजेज हो जाएगा। अब इसमें डिक्रीज, उसमें तो इंक्रीज हुआ था, इसमें डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या है, टरबाइन वर्क, ठीक। तो टरबाइन वर्क और कंप्रेसर वर्क, दो प्रकार के वर्क होते हैं। कंप्रेसर जो हमें वर्क देता है, आउटपुट मिलता है, वही हमारा अल्टरनेटिव वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम आता है, ठीक। और कंप्रेसर को जो वर्क दिया जाता है वो नेगेटिव वर्क होता है। तो इसमें पूछा गया कंप्रेसर वर्क क्या होगा, कंप्रेसर वर्क घट जाएगा। अगर कंप्रेसर को हमें कम वर्क देना पड़ेगा तो नेट आउटपुट पे हमें ज़्यादा वर्क मिलेगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फॉर द मैक्सिमम वर्क द रीहीटिंग शुड बी डन टू एन इंटरमीडिएट प्रेशर। जब रीहीटिंग की जाती है तो प्रेशर किस तरीके से चेंज हो जाता है, कौन सा फार्मूला उसमें यूज किया गया है। तो ऑप्शन इसमें देख लीजिए, जनरली एक स्टेज से दो स्टेज पे रीहीटिंग की जाती है। यहाँ पे इस तरीके से देख लीजिए, अगर हम लोग इंटरकूलिंग करते हैं, ठीक। पहले इंटरकूलिंग का देख लीजिए, इंटरकूलिंग का है, एक सपोज ये आपकी इंटरमीडिएट लाइन है और ये आपकी दो कांस्टेंट प्रेशर इनके लाइन है, ठीक। टीएस डायग्राम यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इनके पहले के आपने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद कूल कर दिया, टेम्परेचर डाउन हो गया, फिर इसके बाद हीट कर दिया, ठीक। तो ये आपकी की प्रोसेस है, ठीक है। अब ये एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, अब इसके बाद हीट कर रहे हैं हम लोग, ठीक। तो हीट कर रहे हैं, अगर ये इंटरमीडिएट लाइन नहीं होती तो क्या नीचे आ जाता डायरेक्ट एक्सपेंशन, तो क्या होगा, हीटिंग से ऊपर की तरफ जाएगा, फिर इसके बाद एक्सपेंशन होगा। तो जो एरिया जो आपको मिला है वो आपका वर्क आउटपुट मिला है। तो यहाँ से फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला जो होता है P1/P2 पावर 1/2 या √P1/P2। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, P1 P2 क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर। एक लाइन अगर हम लोग ये इसको मान लेते हैं तो ये लाइन P2 की है और ये लाइन यहाँ पे क्या है, P1 की है। ये प्रोसेस आपकी रीहीटिंग है, रीहीटिंग, और ये प्रोसेस कौन सी है आपकी, इंटरकूलिंग। यही इसी में मेंशन कर दिया है दोनों प्रोसेस, इंटरकूलिंग। नेक्स्ट, ये रीजनरेटर इन द गैस टर्बाइन डैश थर्मल इफिशियंसी। थर्मल इफिशियंसी क्या हो जाएगी, सेम रहेगी, इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, नन ऑफ दीज। तो ऑब्वियसली है कि ये आपका रीजनरेटर लगा हुआ है तो इफिशियंसी क्या होगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, द कंप्रेशन रेशियो इन द गैस टर्बाइन इज। गैस टर्बाइन में कंप्रेशन रेशियो कितना लिया जाता है बेसिकली, तो ये आपका फैक्चुअल डेटाबेस क्वेश्चन है, इसको याद रखना। कंप्रेशन रेशियो जो होता है वो 7 होता है इसमें। नेक्स्ट है आपका, द रेशियो ऑफ द नेट वर्क ऑब्टेन फ्रॉम द गैस टर्बाइन प्लांट टू द टर्बाइन वर्क इज नोन एज कंप्रेशन रेशियो, वर्क रेशियो, प्रेशर रेशियो। कहाँ चला गया क्वेश्चन, हाँ। द रेशियो ऑफ द नेट वर्क ऑब्टेन फ्रॉम द गैस टर्बाइन प्लांट टू द टर्बाइन वर्क इज नोन एज। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका राइट आंसर इज वर्क रेशियो। नेक्स्ट है हाई फ्यूल एयर रेशियो। इसको ध्यान से पढ़िए, फ्यूल एयर नहीं, एयर फ्यूल रेशियो इन दी गैस टर्बाइन
क्या होता है, इंक्रीज दी पावर आउटपुट, इम्प्रूव दी थर्मल इफिशियंसी, रिड्यूस दी एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर एंड डू नॉट चेंज। तो जब आप लीन मिक्सचर यूज करेंगे तो क्या होगा, एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहेगा, तो रिड्यूस दी एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर। गैस टरबाइन एज कम्पेयर टू दी स्टीम टरबाइन, अगर गैस टरबाइन को हम लोग स्टीम टरबाइन से कंपेयर करें तो रिक्वायर दी लेस स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन, हैज दी कंप्रेसर कंबशन चैम्बर, हैज दी लेस एफिशिएंसी, ऑल ऑफ दी। तो गैस टरबाइन और स्टीम टरबाइन को अगर आपस में कंपेरिजन करें तो क्या क्या पॉइंट होंगे, रिक्वायर दी लेस स्पेस, ये सही बात है, स्टीम टरबाइन में बहुत ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, गैस टरबाइन छोटी जगह में इंस्टॉल हो जाता है। हैज दी कंप्रेसर एंड कंबशन चैम्बर, इसमें कंप्रेसर कंबशन चैम्बर होता है गैस टरबाइन में, सही है। हैज दी लेस एफिशिएंसी, हाँ स्टीम टरबाइन की कंपेरिजन में इसकी इफिशियंसी भी कम होती है, क्योंकि स्टीम टरबाइन जो होता है आपका बेस लोड के लिए लगाया जाता है, आपका 24 आवर रन करने के लिए लगाया जाता है, जबकि गैस टरबाइन आपका पीक लोड के लिए लगाया जाता है, कुछ आवर्स के लिए जब मैक्सिमम डिमांड बढ़ती है तब उस समय लगाया जाता है। तो ये आप पावर प्लांट में आगे पढ़ेंगे, तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गैस टरबाइन एज कम्पेयर टू द इंटरनल कंबशन इंजन। अब गैस टरबाइन को इंटरनल कंबशन इंजन से कंपेयर करना है तो क्या क्या होंगे, कैन बी ड्रिवन एट वेरी हाई स्पीड, बहुत ही हाई स्पीड पे रन कर सकता है, सही है। प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म टॉर्क प्रोड्यूस करता है, सही है। हैज दी मोर इफिशियंसी, इसकी इफिशियंसी आपकी इंटरनल कंबशन से ज़्यादा होती है। ऑल ऑफ दीज आर दी राइट आंसर। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखिए, दी ओवरऑल थर्मल इफिशियंसी ऑफ आइडियल गैस टरबाइन। आइडियल गैस टरबाइन की इफिशियंसी क्या होगी, इसका फॉर्मूला आप याद रखिए हमेशा, 1 - 1/R पावर गामा -1। आर क्या है आपका, आर है आपका प्रेशर रेशियो, P1/P2। ठीक, तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और इसको कमेंट करिए, और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा कोई भी वीडियो आए तो आपको उसका पता चल जाए। ठीक, थैंक यू।